नमस्कार दोस्तों, बिहारी स्टेट में आप देखेंगे आधुनिक काल का प्रथम उत्थान लगा हुआ है, यानी भारतेंदु युग आधुनिक काल आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ पर ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बिहारी स्टेट पेपर 2 में ये सारी चीज़ें लगी हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको कोर्स के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी प्रोवाइड। कोर्स में ये है कि एक ही साथ सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। ये पीडीएफ भी वहाँ भी अब आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप करके जाइएगा और 2 ईयर का प्रीवियस ईयर जो है, यानी 23 में जो पेपर हुआ, 24 में जो पेपर हुआ, उसको भी देख कर आप जाइएगा। उसमें से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर करके जाइएगा। अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारी वेबसाइट और ऐप पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप, टेलीग्राम का लिंक सब चीज़ का मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, उसके बगल में पीडीएफ मिल जाता है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, जस्ट तुरंत उसको जल्दी पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो एमसीक्यू देख कर जाइए, बेस्ट है। और मेरा लास्ट में एक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा कि उसमें 30+ नंबर लाने की मेरी गारंटी, जितना आपको आता है उससे 30+ नंबर लाने की मेरी क्या गारंटी है, और पास होने की तो 200% गारंटी है। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं एमसीक्यू किया जाता है कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो आप जानते हैं सी विकल्प हो जाएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है, तो आप जानते हैं भारतेंदु युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो 1850 से लेकर 1900। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो आप जानते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है वो क्या है, कर्पूर मंजरी। आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है कहते हैं भारतेंदु युग को किस रूप में जाना जाता है, तो आप जानते हैं भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के जो है नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो 5वें नंबर क्वेश्चन की बात आती है कि भारतेंदु युग के साहित्य में मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, तो आप जानते हैं कैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, तो आप जानते हैं इसमें जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है राष्ट्रवाद और समाज सुधार की मिलती है। भारत दुर्दशा को किस विधा की रचना, भारत दुर्दशा किस विधा की क्या है रचना है, तो आप जानते हैं भारत दुर्दशा की आप बात करें तो वो नाटक विधा की क्या है रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका थी, तो आप जानते हैं कौन सी वो पत्रिका थी, तो कवि वचन सुधा वो क्या थी पत्रिका थी। चलिए भारतेंदु युग में प्रमुख गद्य विधा क्या रही, तो भारतेंदु युग में जो प्रमुख गद्य विधा रही तो आप जानते हैं क्या कौन सी गद्य विधा रही, तो नाटक और पत्रकारिता की क्या आती है बात आती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक भाषा कौन सी है, तो आप जानते हैं उनकी साहित्यिक भाषा जो है खड़ी बोली है, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतेंदु युग के साहित्य के बारे में सही है, तो आप जानते हैं भारतेंदु युग के बारे में जो सही विकल्प की जब हम बात करते हैं तो उसमें नव जागरण, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो ये। इसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। यह पंक्ति किसकी है, तो आप जानते हैं ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है, तो ये आधुनिक काल आप देख रहे हैं, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। धन्य 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 भूमि भारत सब रत्नन की उपजानी किस कवि की पंक्ति है, तो आप जानते हैं ये जो पंक्ति है ये किसकी है, तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की क्या है पंक्ति है, किसकी है, तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की क्या है पंक्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु मंडल का कवि है, भारतेंदु मंडल का कवि है, तो आप जानते हैं भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो कौन हैं, तो आप एक चीज़ जानेंगे कि इसमें जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं ये कौन है, वो तो ये सभी जो है क्या है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं कि कुब्जा पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं कुब्जा पच्चीसी के जो रचनाकार है वो कौन है, तो आप जानते हैं नवनीत चतुर्वेदी जी की क्या आती है बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा रचना है, तो आप जानते हैं वो सभी हो जाता है, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकेश भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है, तो आप जानते हैं यह जो विचार है
ये विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? विचार है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी आ जाता है और बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो आपका सी विकल्प जो है क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा। अगर आप देखिए कोर्स को बाय करते हैं तो ये पीडीएफ के साथ उसका आंसर, उसकी व्याख्या, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो आप अगर कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के लिए 15 दिन का मात्र टाइम है। इसी में आपको क्या है ना, एग्जाम कराना है, तो आप जल्दी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे की तरफ निम्नलिखित में से गोविंद गिल्ला भाई की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन गोविंद गिल्ला भाई की क्या है? रचना है। तो आप जानते हैं गोविंद गिल्ला भाई की जो रचना है वो कौन सी है? तो आप जानते हैं इसमें भी क्या है? उपयुक्त तो सभी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा जो है किसकी रचना है? तो आप जानते हैं ये किसकी रचना है? तो ये आप देखेंगे तो राधा कृष्ण दास की क्या है? रचना हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? तो आप जानते हैं ये किस शैली में लिखी गई है? तो आप अगर आप देखें तो ये किस शैली में लिखी गई है? तो ये पैरोडी शैली में जो है लिखी गई है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। कहते हैं हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल की जब भी बात आती है तो हम जानते हैं भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से कविता लिखते थे? तो आप जानते हैं बद्रीनारायण चौधरी जो है अम्र नाम से क्या लिखते थे? कविता लिखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं जो खड़ी बोली की बात आती है तो फूलों का गुच्छा इनका आ जाता है। चलिए बकरी विलाप किस की काव्य कृति है? तो बकरी विलाप आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? काव्य कृति है। बकरी विलाप किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? काव्य कृति है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु जी के पिता का क्या नाम था? तो आप जानते हैं भारतेंदु जी के पिता का नाम गोपाल चंद था। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं हिंदी रंगमंच के जो जनक है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र सी विकल्प सही हो जाएगा। हो होरी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं हो होरी जो है ये किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की क्या है? रचना है। किसकी रचना है? हो होरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है कहते हैं कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह कथन किसका है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? यह कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। नौ भक्तमाल किसकी रचना है? तो नौ भक्तमाल जब जानते हैं कि नौ भक्तमाल जो है किसकी रचना है? तो आप जानते हैं राधाचरण गोस्वामी जी की क्या है? रचना है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।